लोग एक एक इंच जमीन खाती, एक एक धुर जमीन खाती, लोग के हत्या तक कर देवेला। लेकिन यहाँ के बारे में अगर रउआ सब लोग के बताएम तो सब लोग के जाने के भी इच्छा कर दी कि का कुछ एक राज बाटे। जौन यहाँ के नरेंद्र जी महाराज जी बानी, जौन कहल जाओ तो अपन सब कुछ संपत्ति ये मंदिर में लगा देले बानी, कम से कम मतलब करोड़ों रुपया अभी तक लगा देले बानी, अपन घर द्वार तक बेच के ये इस्कॉन में लगा देले बानी। एकरा के लेके का कुछ कहे के चाहे? कुल मिला जुला के अमितेश जी ऐसा है कि देखिए, मैंने कुछ नहीं लगाया हूँ, ये शरीर ही ठाकुर जी का है, तो ये संपत्ति किसका है? उन्हीं का है ना। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, छोटे छोटे हैं, वो भी हमारा नहीं है, हम तो एक माध्यम है। उनका रक्षा करना, उनका एजुकेशन देना, उनकी भोजन चलाना, ये सब ठाकुर जी का काम है, हमारा नहीं है। हमारा जो है उनका है। चूँकि हमारे महाराज जी कहा करते थे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, वो मेरा है ही नहीं। लोग जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मानते नहीं। तो जानने में और मानने में बहुत अंतर हो जाती है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं भी ठाकुर जी का हूँ, तो संपत्ति भी ठाकुर जी का है। और मैंने ना कोई शराब पिया हूँ, ना कहीं इसको अवैध खर्च किया हूँ। मैंने जो किया हूँ और जनता से जो भी मैंने डोनेशन लिया हूँ, ईंट ईंट तक इसकी सम्मान होगी आजीवन भर, और इसकी पूजा होगी। हमने लिया, वो ले करके अवैध खर्च नहीं किया। हमने जो दिया वो ठाकुर जी को दिया। जनता ने भी जो हमको सहयोग किया, रघुनाथपुर प्रखंड हो गया, रघुनाथपुर, हरनाथपुर, निकती, आंध्र बाजार में भी मैंने 1-1 रुपया वसूला है समस्त व्यवसायियों लोगों से। और सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग की पैसा का सम्मान होगा, जो भी आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कुछ भी कहीं नहीं दिया हूं, मैंने जो दिया हूं उन्हीं को दिया हूं, जो उन्होंने मेरे को दिया था उन्हीं का है। मतलब देखल जाओ तो मतलब जन या इस्कॉन बाटे, एकर रउआ सोच कहाँ से आइल कि अपना सिवान में भी एगो इतना सुंदर मंदिर बनावल जाओ और जितना भी श्रद्धालु बाड़न, कृष्ण भक्त बाड़न, सब लोग के बीच में सौंपल जाओ? आखिर सोच कहाँ से आइल? देखिए, हम आउट ऑफ कंट्री में सर्विस कर रहे थे, उसी समय हमारी ललक जगी थी कि रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत 84 गो गाँव है। 84 गो गाँव में कहीं भी राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। कहीं भी पूजा आराध्य, कहीं भी पूजा पाठ अध्यात्म की बात होती है तो सर्वप्रथम बोलते हैं विप्र लोग कि वृंदावन बिहारी लाल की जय, लेकिन बिहारी जी का मंदिर नहीं है। बोलते तो हैं लेकिन दिखता नहीं है। ये हमारी लालसा थी कि भगवान आपकी मंदिर बने, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन आप चाहेंगे तो बनेगी। और उन्होंने खूब हमारे साथ कृपा प्रदान किए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान अपने चरणों में मेरा मन लगाए रखे, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मैंने जो कुछ भी किया, भिक्षाटन किया है, करता भी हूँ। तो 2 चीज़ है कि देखिए, बहुत लोग बोलते हैं हमको कि मांगता नहीं मिलता। अरे महाराज, मांग ही लूर नहीं खेवत, ना बाबा मंगले बड़े, ना बाबूजी मंगले बड़े। राजपूत के बच्चा हैं, ठाकुर जी के सानी दिले बनी, तब मांगे के तो सीखा तनी। अभी जब बन के तैयार हो जाई, जनता आवे लगी, ठाकुर जी आ जाए हैं, तो बुझली कि हमारा मांगे लूर आ गई। देखिए, बहुत बड़ा बात कहता नहीं और देख सकता नहीं मंदिर का भी कार्य प्रगति पे बाटे। और सामने एक बार दिखावे के चाहेम कि देख सकता नहीं जानी राधे कृष्ण जी के जनी बाटे बांसुरी लेके एकदम मेन गेट पे। और ये जब मंदिर बन जाई, जब ऊपर कलर चढ़ जाई और जब कृष्ण जी के जब मूर्ति लाग जाई, तो सही कहल जाओ तो पूरा 4 चांद लाग जाई और पूरा मंदिर में। और देख सकता नहीं सामने अभी तमाम जन कहल जाओ तो धर्मशाला बनावल जात बा। मतलब मंदिर के देखल जाओ तो ऐसा कुछ व्यवस्था कल जाता कि जौन भी श्रद्धालु जब आवस तो मंदिर में पैर रखते उनके लागो कि हाँ हम आ गए बनी, कहीं इस्कॉन में आइल बनी। और एजा तमाम जितना भी व्यवस्था बा, व्यवस्था से लैस रही। सामने जौन बाटे ओइजा कहल जाओ तो ओइजा व्यवस्था रही कि प्रसाद इस्कॉन में बनेला, इस्कॉन खुद से अपन प्रसाद बनावेला और प्रसादारू के बीच में देवेला। तो ओइजा बढ़िया शुद्ध देसी घी के कहल जाओ ओकर लड्डू बनेला, पेड़ा बनेला, तो वो ओइजा बने। और जितना भी एजा पुरुष लोग आइलो, जैसे पुरुष श्रद्धालु अहन, उनका लोग खातिर एजा शौचालय के व्यवस्था बाटे। ओने साइड में महिला लोग के भी शौचालय के व्यवस्था कल गई बाटे। और जौन भी साधु संत अहन उनकरा लोग खातिर एमे जौन धर्मशाला अंदर बा, उनकरा लोग के कहल जाओ तो फुली एयर कंडीशनर रूम बनावल गई बाटे। ई जौन बन रहल बाटे एजा कंची बनावल जाई, जौना से मंदिर के और भी कहल जाओ तो जौन रंग रूप बाटे और भव्य होके जा रहल बा। देखिए अमितेश जी, ये जो स्पेशल चीज़ बन रहा है, जब जमुना में कालिया नाग रहता था, उस समय जब गौ माता जा करके जल को
उसमें यूज करती थी। हमारी गौ माता जा कर के पानी पीती थी कालिया जमुना जी में, उसी में कालिया नाग रहता था। पानी पीते ही गौ माता मर जाती थी। इसीलिए कालिया नाग को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन जमुना में रह करके कालिया नाग के साथ युद्ध किए और उसके फन पे खड़े होकर के नृत्य किए। एक कालिया दहन बन रहा है। कालिया नाग और कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रहेगी, जो एक स्पेशल गेट के सामने रहेगी, और नीचे से पानी का फुहारा भी रहेगा। ये जो बन रहा है ये ठाकुर जी का गर्भगृह है। एक गर्भगृह है, देखिए हमारे कारीगर आए हुए हैं मथुरा से और सिंहासन बना रहे हैं। जो ठाकुर जी का मूल रूप यही दर्शन होगी, दर्शन स्थली यही रहेगी। और ये परिक्रमा मार्ग है, साइड से परिक्रमा होगी। इसमें हमारे ठाकुर जी का गर्भगृह बन रहा है, जिसमें हमारे ठाकुर जी का क्विट मूर्ति रहेगी और इसी में सेवा होगी। अभी इसमें टाइल्स मार्बल और बाकी है, लग रहा है, सब में लग रहा है, परिक्रमा मार्ग में लग रही है। और ये जो फ्रंट पे है हमारे, ये जो हमारे इस्कॉन के फंडाचार्य शिला प्रभुपाद जी, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनका ये मंदिर है और उनका ही इसमें समाधि स्वरूप प्रभुपाद जी का मूर्ति रहती है, डीटी रहती है। मतलब कहीं भी आयुष्मान में एकदम सीढ़ी के सामने ही रहे। हाँ, इस्कॉन में सबसे फ्रंट पे हमारे प्रभुपाद जी का रहती है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने, हम लोग की तो घर के लोग बात नहीं मानते हैं। प्रभुपाद जी ने देश को नहीं विदेश को भी जा करके सनातन संस्कृति में डाल दिए। अंग्रेजों को हिंदी बोलने नहीं आती थी, उनको संस्कृत सिखा करके धोती कुर्ता पहना करके कंठी माला पहना करके नृत्य कराना शुरू कर दिए। तो प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने ही पूरे विश्व में इस्कॉन को संस्थापक आचार्य हैं, इसलिए प्रभुपाद जी का यहाँ मूर्ति रहेगी। मतलब देखल जाओ तो हर जगह क्या इस्कॉन में विदेशी लोग बड़ा आवेला। क्या लागत है इजा जब मंदिर बनी तो विदेशी है कि ना? श्योर ठाकुर जी चाहेंगे तो कुछ भी यहाँ असंभव नहीं है। क्योंकि जब इस जंगल में इतने सुंदर मंदिर बन गई तो पाँवों से चल कर आने वाले तो जीव हैं, निमित्त मात्र हैं। वो चाहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु आपकी निष्ठा परिपक्व होना चाहिए और श्रद्धा भाव होनी चाहिए। स्वेच्छा के अनुकूल सहयोग में सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जो भी आपकी स्वेच्छा है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन जो भी सहयोग करना है मंदिर पर आकर करें, नहीं तो मैं खुद ही घूम रहा हूं, मैं आपके पास तक जरूर पहुंचूंगा। हाँ, देखल जाओ तो इतना बड़ा मंदिर बन रहा बाटे, जितना भी श्रद्धालु लोग बालो उनका लोग को भी सहयोग के जरूरत पड़ेला। और कहल जाओ तो कंकड़ से एगो बड़ा पत्थर तैयार कल जा सकता है। तो उसे जितना भी लोग अगर श्रद्धा बा मन में कि श्री कृष्ण जी के जो या इस्कॉन बन रहा बा हरनाथपुर में, ऐतिहासिक इस्कॉन बन रहा में कुछ सहयोग करे के चाहता, वो एजा मंदिर पर हरनाथपुर में आके दे सकताटे। और सबसे बड़ा चीज़ कि रउआ लोग के धरती पर भी अब विदेशी आवे जा रहा बड़न और आके हरे राम हरे कृष्णा करे जा रहा बड़न। तो ये भी बड़ा एगो ऐतिहासिक चीज़ होके जा रहा बटे। तो सबसे बड़ा चीज़ कि जे लोग भी अभी तक के मंदिर प्रांगण में नहीं के पहुँचल, ये ऐतिहासिक चीज़ के अभी तक दर्शन नहीं के भइल, तो रउआ सब लोग हरनाथपुर के धरती पे आई और आके एक दर्शन करी। और जौन भी अगर इच्छा अनुसार स्वेच्छा अनुसार सहयोग करे के बाद वो भी करी। बाकी लोकेशन हम डाल दें। बाकी बिहारी बस चैनल देखो तमाम लोग के जय हिंद जय भारत।